नमस्कार, मैं हूं श्रवण दमोली और आप देख रहे हैं गुनाह। हर गली हर शहर दावों में तो सेफ है, पुलिस तैनात है, पेट्रोलिंग लगातार चलती है, लेकिन रात का अंधेरा हो या दिन का उजाला, गुनहगारों के लिए कोई रोक टोक नहीं। ये अपराध की जंजीरों में जकड़े, खून से सने हाथों और दिमाग में छाए वहशीपन के उन गुनहगारों की दास्तान है, जिसे हर रोज हम आपके सामने लेकर आते हैं, आपको रूबरू कराते हैं। ये कहानियां आपको आगाह करती है आने वाले गुनाह से। राजधानी रायपुर में दिन दहाड़े हुई डकैती ने सभी के होश उड़ा दिए। पुलिस अधिकारी सकते में थे कि इस वारदात को आखिर किसने अंजाम दिया। पुलिस की कई टीमें बनाई गई। बिना वक्त गवाए पुलिस ने 30 घंटे के अंदर न सिर्फ डकैती की गुत्थी सुलझाई, बल्कि 10 शातिर डकैतों को भी गिरफ्तार कर लिया। आखिर कैसे घटी ये पूरी वारदात, देखिए इस रिपोर्ट में। ये दो तस्वीरें घटना और घटना के बाद हुई गिरफ्तारी की हैं। इस वारदात ने पूरी राजधानी को हिलाकर रख दिया, क्योंकि दिन दहाड़े हुई ये डकैती कोई आम बात नहीं थी। वो भी तब जब रायपुर में प्रशासन के सभी आला अधिकारी रहते हैं और यहाँ कानून व्यवस्था को लेकर बड़ी बड़ी मीटिंग्स होती हैं। आईजी रमेश मिश्रा ने 50 से ज्यादा पुलिस अफसरों की 25 टीमें बनाकर 30 घंटे के अंदर डकैतों को गिरफ्तार कर लिया। जानकारी के मुताबिक इस डकैती की प्लानिंग पिछले 6 महीने से चल रही थी और इस डकैती का मेन मास्टरमाइंड वेल्लू परिवार की एक बहन का प्रेमी ए सोमशेखर था। ए सोमशेखर ने 2011 में बीएसएफ के सूबेदार पद से रिटायरमेंट ले ली थी और सोम को घर में 60 लाख रुपए होने की जानकारी भी खुद उसकी प्रेमिका उषा वेल्लू ने दी थी। ये सुनते ही उसके मन में लालच आया और उसने देवलाल वर्मा और पुरुषोत्तम देवांगन के साथ मिलकर पूरी साजिश रची। वो कई बार अलग अलग बहानों के साथ घर में दाखिल हुआ और घर का एक एक कोना उसने अपने माइंड में बैठा लिया। इसके बाद इस साजिश में भिलाई की नेहा त्रिपाठी शामिल हुई। उसने भी अपने पति राहुल त्रिपाठी को शामिल कर लिया। फिर नागपुर से शाहिद पठान और पिंटू सारवान को इस वारदात की सुपारी दी गई। 11 फरवरी को शाहिद, पिंटू और देवलाल वर्मा, पुरुषोत्तम और नेहा त्रिपाठी राहुल त्रिपाठी के साथ रिटज कार में बैठकर आर्मी यूनिफॉर्म और नकाब पहनकर वारदात को अंजाम देने पहुंचे और वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए। गिरफ्तार हुए प्रेमी शेखर से कड़ाई से पूछताछ की गई तो उसने सब कुछ उगल दिया, जिसके बाद नागपुर, राजनांदगांव, दुर्ग, भिलाई समेत 6 जिलों में टीम भेजकर कार्रवाई कर सभी को धर दबोचा गया और आरोपियों के पास से डकैती में पार की गई रकम भी जब्त की गई। आईजी रायपुर ने इस मामले को 30 घंटे में सुलझाने पर 30,000 नगद राशि इनाम देने की घोषणा की है। 11 तारीख को अनुपम नगर में हुए डकैती में रायपुर पुलिस को काफ़ी बड़ी सफलता मिली है। मैं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक और उनकी टीम को बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूँ कि 36 घंटे के अंदर उन्होंने 10 आरोपियों और करीब करीब संपूर्ण मसरूका को जब्त करने में सफलता पाई है। डकैती का उद्देश्य पारिवारिक पैसे को लेकर जो चिंता होती है, हिस्से विवाद नहीं बोलूँगा, हिस्से की चिंता थी। विक्टिम के एक सिस्टर ने अपने एक रिटायर्ड सूबेदार मेजर मित्र के साथ मिलकर योजना बनाई थी और काफ़ी अनोखी योजना थी, जिसमें 3 लेयर्स पे सब कॉन्ट्रैक्टिंग की गई। पुलिस के मुताबिक अनुपम नगर का मकान नंबर D14, जहां मंगलवार की दोपहर मनोहर वेलू के घर कुछ वर्दीधारी घुसते हैं और शिकायत मिलने की बात कहकर पूछताछ करते हैं। फिर अचानक कुछ और लोग अंदर आते हैं और जबरन सभी के हाथ पैर बांधकर उन्हें बेहोशी का इंजेक्शन दे देते हैं। सबके बेहोश हो जाने के बाद घर की महिलाओं के गले में पहने हुए सोने की चैन, करीब 65 लाख रुपए से ज्यादा का सामान लेकर फरार हो जाते हैं। रिटायर्ड सूबेदार मेजर हैं सिक्योरिटी फोर्स के, उनका घर पे आना जाना था विक्टिम के यहाँ। विक्टिम की जो सिस्टर हैं उनसे इनके
मित्रवत संबंध थे और करीब 6 महीनों से और उससे ज़्यादा से इस पैसे को लूट करने की योजना बनाई जा रही थी। इस पूरे विवेचना में टीम 20 से 25 टीमें जो लगी थी, उन लोगों ने काफ़ी तेज गति के साथ रायपुर से लेकर राजनांदगांव तक के करीब हजारों कैमरे के फीड को एनालाइज किया, पूरे रूट के टावर डंप को एनालाइज किया। अगर हम टेक्निकल काम ही देखें एनालिसिस का तो नॉर्मल कोर्स में 1 सप्ताह का था, बट मैं दोबारा बोलना चाहूँगा कि चूँकि ये बहुत बड़ी चुनौती थी तो मुझे नहीं लगता कि ACCU और साइबर सेल का कोई भी आदमी 36 घंटे से सोया है। सारी एनालिसिस पूरी करके नागपुर से गिरफ्तारी करते हुए छत्तीसगढ़ के 6 जिलों में मुरादाबाद, बिलासपुर, रायपुर, राजनांदगांव, दुर्ग, सभी जगह रात में एक साथ रेड कर इतनी बड़ी गिरफ्तारी और जब्ती की है। फिलहाल पुलिस ने सभी 10 आरोपियों अजय ठाकुर, नेहा त्रिपाठी, राहुल त्रिपाठी, देवलाल वर्मा, पुरुषोत्तम दिवांगन, ए सोमशेखर, शाहिद पठान, पिंटू सारवान, मनुराज मौर्य और कमलेश वर्मा को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से डकैती की नकदी रकम 59,50,000 समेत सोने के आभूषण और वारदात में शामिल रिट्ज और अल्टो कार समेत करीब 70 लाख रुपए जब्त किए। 12 फरवरी को अनुपम नगर इलाके में वेणु परिवार के घर में हुई 60 लाख रुपए की जो डकैती है उसका पुलिस ने खुलासा किया है और उसमें जो इस पूरी डकैती की प्लानिंग करने वाले जो घर के ही जो एक उषा वेलू के जो पुरुष मित्र हैं, जो ए सोमशेखर जो BSF के रिटायर्ड सूबेदार मेजर हैं, उनके समेत इस पूरी वारदात को अंजाम देने वाली गैंग की जो मास्टरमाइंड थी नेहा त्रिपाठी भिलाई की, उनके समेत कुल 10 लोगों को गिरफ्तार किया है। और SS जो IG रायपुर रेंज है, उन्होंने इस बात को खुलासा करते हुए बताया है कि इसमें पूरे 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और इनसे जो 60 लाख में से 50,000 रुपये कम जो खर्चा ये लोग कर चुके थे, करीब 59 लाख रुपए की जो राशि है वो जब्त कर ली है। फिलहाल अभी पुलिस इनसे पूछताछ में जुटी हुई है और आने वाले दिनों में कई बड़े खुलासे यहाँ पे हो सकते हैं। कैमरामैन अनिल नागले के साथ तहसीन जैदी, IBC 24 रायपुर। अब आपको एक ऐसे साइको की खबर बताएंगे जिसके दिन और दिमाग में सिर्फ एक ही धुन सवार थी और वो थी लड़कियों से छेड़छाड़ की। यह आरोपी हर दिन अपनी स्कूटी से घर से निकलता और राह चलती लड़कियों को अपना शिकार बनाता था। इस रिपोर्ट को आप देखिए। राजधानी भोपाल से एक ऐसा साइको गिरफ्तार हुआ है जो राह चलती लड़कियों के साथ छेड़छाड़ करता था, उन्हें परेशान करता था। गिरफ्तार आरोपी का नाम प्रवीण गौतम है। ये किसी एक दिन की बात नहीं थी, वो इसका आदी हो चुका था। वो हर दिन अपनी स्कूटी से निकलता, लड़कियों को गलत नियत से पकड़ता, उनके साथ गलत हरकत करता था। कई लड़कियां तो इस बात को नजरअंदाज कर देती थी, लेकिन आखिरकार शिकायत हुई और आरोपी को CCTV के आधार पर गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं इस मामले में मनोचिकित्सक का कहना है कि ऐसे लोग सैडिस्ट बिहेवियर के होते हैं। ये वेब सीरीज में हॉट सीन देख सड़कों पर अपने से कमजोर लोगों को शिकार बनाते हैं। कई बार ये ट्रॉमास की वजह से वेब सीरीज में जिस तरीके से सेक्स को परोसा जा रहा है, महिलाओं के प्रति जो यौनाचार है उसका सबलीकरण किया जा रहा है, पॉर्न है, कुंठा है, इसके कारण से भी ऐसा हो सकता है। 5 नाबालिगों ने पुलिस से शिकायत की तो पुलिस हरकत में आई और आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। ये परसों शाम का घटनाक्रम है। 2 बालिकाएं स्कूल से लौट रही थी तो एक नशे में धुत व्यक्ति था, उसने उनके साथ छेड़खानी करी थी और उसी पर से थाना कटारा में प्रकरण पंजीबद्ध किया था। चूँकि वो नामजद उनको जानती नहीं थी, लेकिन जिस मोटरसाइकिल से था उसके आधार पर आरोपी को ट्रैक कराया और आरोपी की गिरफ्तारी कर ली गई है। ऐसे केसेस लड़कियां हर रोज सहती हैं। पब्लिक प्लेस में उन्हें बैड टच झेलना पड़ता है।
ऐसे में वो क्या करती हैं और उन्हें कैसी मुसीबतें होती हैं, खुद सुनिए। उनको अच्छे से जेल में बंद करके पीटने का, बहुत अच्छे से प्रॉपरली, और इनकी फैमिली को इनके सामने करके, जो इनको बहुत ऐसे लग रहा है ना, आपने बोला ना कि साइको का ऐसे इशू। अगर बस में जाओ तो मतलब लाइक गंदी नज़रों से देखते हैं और ऐसे मतलब टच करने की कोशिश करते हैं, तो गंदा लगता है। अब सवाल ये है कि क्या राजधानी भोपाल की गलियां लड़कियों के लिए सुरक्षित नहीं है? साक्षी त्रिपाठी, IBC 24, भोपाल। दुर्ग जिले में पुलिस ने 2 स्थानों पर बड़ी कार्रवाई करते हुए लगभग 450 पेटी शराब का जखीरा पकड़ा। दोनों ही जगहों पर की गई कार्रवाई में अवैध शराब दूसरे राज्यों से लाई गई थी। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल दुर्ग के ग्राम डांडेसरा में 361 पेटी शराब जब्त की गई, जिसमें 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए। शराब भेजने वालों का पता पुलिस लगा रही है। डांडेसरा में पकड़ी गई शराब गोवा राज्य में बनी हुई है, तो वहीं राजेंद्र पार्क चौक के पास माजदा वाहन में भरी हुई करीब 81 पेटी शराब को पकड़ा गया। पुलिस ने वाहन चालक को गिरफ्तार कर लिया है। ये वाली शराब महाराष्ट्र के कोरची से आई थी। पुलिस ने रात को सप्लायर के यहाँ पहुंचकर दबिश दी, लेकिन आरोपी फरार हो गए। फिलहाल पुलिस ने नारकोटिक्स एक्ट के तहत अपराध दर्ज कर लिया है। SSU की टीम और जेवरा सिरसा की टीम कल से लगातार लगी हुई थी कि इस एक्सिस में, इस एरिया में शराब की बड़ी खेप आने वाली है। इस सूचना पर, मुखबिर सूचना पर हमारी टीम कार्रवाई की है। कल रात में इस डांडेसरा गांव के पास इस मौके पर 361 पेटी शराब जब्ती कार्रवाई की गई है और गोवा का बना हुआ शराब है, ऐसा है। इसकी भी अलग से विवेचना की जा रही है। मुरैना में बदमाशों के हौसले बुलंद है। कोतवाली थाना क्षेत्र के गणेशपुरा में बेखौफ बदमाशों ने एक मकान पर ताबड़तोड़ फायरिंग की। आधा दर्जन बदमाशों ने अरविंद उर्फ छोटू चौधरी के मकान पर गोलियां चलाई। हालांकि फायरिंग में किसी की घायल होने की खबर नहीं है। यह बताया जा रहा है कि अरविंद चौधरी किसी जन्मदिन पार्टी में गए थे, जहां पर कुछ लोगों से उसका विवाद हुआ था। उसके बाद बदमाशों ने छोटू चौधरी के घर पर आकर गोलियां चलाई। बदमाश CCTV में कैद हुए हैं। पुलिस ने 4 नामजद और अन्य अज्ञात आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। काफी इसमें जो कायमी हुई हैं और बहुत सारे लाइसेंस भी नष्ट हुए हैं और काफी बंदूकें और कारतूस और कट्टे पकड़े भी गए। तो इसका एक पूरा हम डाटा एनालिसिस के आधार पर ट्रैक रूट बना रहे हैं, तो उस पर भी हम काम करेंगे, ऐसी घटना ना हो। लेकिन कार्रवाई भी हो रही है, घटना हो रही है, लेकिन इनको रोकने के लिए अब हमें थोड़ा प्रिवेंशन लेवल पे हम लोग अभी काम करें। शाहजहांपुर के मोहन बड़ौदिया के फराद खेड़ी में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई, जहां एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई। मृतक की पहचान मुकेश मालवी के रूप में हुई है, जिसके पत्नी ममता बाई का एक युवक से प्रेम प्रसंग चल रहा था। पुलिस की जांच में पता चला कि ममता बाई ने अपने प्रेमी के दोस्तों राहुल और सुनील के साथ मिलकर मुकेश की हत्या की योजना बनाई। रात में मृतक मुकेश जगदीश पाटीदार के खेत पर बने मकान में सो रहा था। तभी ममता बाई ने मकान का दरवाजा खोलकर राहुल और सुनील को अंदर बुलाया। इसके बाद दोनों ने चाकू से मुकेश का गला रेत कर हत्या कर दी। शाहजहांपुर पुलिस ने 24 घंटे में इस मामले का पर्दाफाश कर दिया। 3 आरोपियों को 24 घंटे के अंदर पकड़कर न्यायालय में पेश किया गया। थाना मोहन बड़ौदिया में फरतगढ़ गांव के जंगल में एक खेत में मुकेश मालवी की हत्या हुई थी। मामला एक प्रसंग का है। उसमें मृतक की जो पत्नी जो है ममता बाई, उसका जो साथ का जो लड़का है राहुल और उसका जो साथी है सुनील, इन लोगों ने मिलकर के उसकी हत्या की और हमने 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया है। इस जगह भी प्रयास कर रहे हैं। तो गुनाह में फिलहाल इतना ही। एक छोटे से ब्रेक के लिए आप रुकते हैं।